तहरीक इंसाफ का एहतजाज और जमात इस्लामी का धरने का ऐलान। इस्लामाबाद के रेड जोन कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। जुड़वा शहरों के दाखिली रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक भी ट्रैफिक के लिए बंद। IJP से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान जारी कर दिया गया। तमाम तर जिम्मेदारी अब हुकूमत पर आयद होती है कि वो अमन को किस तरह से कायम करते हैं। हमें इस्लामाबाद हर सूरत में पहुंचना है। इस्लामाबाद को इन्होंने कंटेनरों से बंद कर दिया है, लेकिन जहां पर रुकावट हो वहीं पर धरना होगा और एक धरने को हम कई धरनों में तब्दील करेंगे। जमात इस्लामी और आवाम के रास्ते को रोका नहीं जा सकता। जमात इस्लामी का धरना रोकने के लिए पुलिस का क्रैकडाउन। दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं फस्तायत के बावजूद कारकुन मैनेज करें और धरने में पहुंचें। नुमाइंदों को जहां रुकावट मिले वहीं धरना दें और क़यादत की कॉल का इंतजार करें। एक धरने को कई धरनों में तब्दील कर देंगे। बताएंगे आवाम की ताकत को कंटेनर लगाकर नहीं रोका जा सकता। हमें बिजली के बिल कम और IPP से छुटकारा चाहिए। PTI की आज एहतजाज की कॉल। रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पंजाब में छापे। रावलपिंडी में राजा बशारत और राजा नासिर को पकड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने 20 से जायद PTI कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जेहलम से भी गिरफ्तारियां हुई। कानपुर में 10 PTI कारकुनों को हिरासत में लिया गया। फवाद चौधरी ने जेहलम से PTI कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा, पंजाब फस्तायत का सामना कर रहा है, अब सहर होने वाली है, जुल्म का सूरज डूबने वाला है। PTI की इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत की दरखास्त पर फैसला महफूज। वकील शुएब शाहीन ने कहा, एहतजाज के लिए हमें ऐसी जगह दे जहां कारकुन आ सकें और उन्हें कोई मसला ना हो। एडवोकेट जनरल ने बताया, जमात इस्लामी और JUI को एहतजाज की इजाजत नहीं दी, PTI को भी नहीं दे सकते। दफा 144 लगाकर हमने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने कहा, अब PTI को पीर को एहतजाज की इजाजत दे दें। एडवोकेट जनरल बोले, जमात इस्लामी का धरना तवील हुआ तो इजाजत नहीं दे सकते। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने कहा, आप खुद को इतना बेयारो मददगार साबित ना करें, आप हुकूमत हैं। हमारे दुश्मन ये सुनेंगे तो क्या तासुर जाएगा। एडवोकेट जनरल बोले, दुश्मनों से निमट लेंगे, अपनों के मामले में मुश्किल पेश आती है। अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे, हम इजाजत नहीं दे सकते। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली हो गया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद पंजाब असेंबली में कोई अपोजिशन लीडर नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, आपकी पार्लिमानी हैसियत तब्दील हो गई तो किस तरह लीडर ऑफ दी अपोजिशन रह सकते हैं। असेंबली में किसी फरीक से ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। कोई गालियां देगा तो उसकी मेंबरशिप मुअत्तल कर दी जाएगी। मेरी असेंबली के 26 मुकदमात हैं, आप तमाम केसेस जीत भी जाएं तब भी हुकूमत नहीं ले सकते। पेरिस ओलंपिक्स शुरू होने से कबल फ्रांस में खौफ के साए। रेलवे ट्रैक पर हमले के बाद एयरपोर्ट पर बम की तला ने हलचल मचा दी। सेंट लुइस में फ्रैंको एयरपोर्ट खाली करा लिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। परवाजें मंसूख कर दी गईं। पेरिस के शुमाल, मगरिब और मशरक में 3 रेलवे लाइंस पर तोड़ फोड़ के वाकयात। फ्रांस भर में ट्रेन सर्विस मुतासर, लाखों अफराद रुल गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी नजरसानी फैसले पर प्रेस रिलीज जारी कर दी। कहा, फैसला उर्दू में जारी किया गया ताकि आवाम आसानी से समझ सके। फैसले में वाज़ेह कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। वाज़ेह कहा गया कि अहमदियों के दोनों गिरोह दीन, शरीयत, आइन और कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम हैं। अहमदियों को अवामी या निजी सतह पर अपना अकीदा फैलाने का हक नहीं। फैसले के बाद बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी गई। फैसले को गलत मफहूम पहनाना फसाद फिल अर्ज के ज़ुमरे में आता है। आइन और कानून में भी ऐसी हंगामा आराई की इजाज़त नहीं। बिजली के बिल काबिल बर्दाश्त नहीं रहे। IPP से मुआहदों पर नजरसानी की अशद ज़रूरत है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने विफाक से बात की है, बिजली की कीमतों में कमी जरूर आएगी। इमरजेंसी की कोई बात नहीं, इमरजेंसी की नौबत तब आती है
جب عدالتوں کے فیصلے آئین کے خلاف آئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے تاجکستان کے سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا بروقت عمل درآمد سے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ملاقات میں علاقائی روابط کے دیگر منصوبوں پر بھی بات چیت۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 40 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق رقم سندھ کے سیلاب متاثرین کے مکان کی تعمیر نو پر خرچ کی جائے گی۔ 2022 کے سیلاب کے بعد ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 1.5 ارب ڈالر کی فراہمی کا اعلان کیا تھا۔ کراچی میں میٹروپول کے قریب کاشف سینٹر میں آتش زدگی، آگ پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا، کولنگ جاری۔ چیف فائر آفیسر کا کہنا ہے تمام افراد کو عمارت کی چھت پر بھجوا دیا تھا۔ سنارکل کی مدد سے خواتین سمیت 22 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، دیگر افراد کو نیچے لایا جا رہا ہے۔ اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی 69ویں سالگرہ۔ بختیار بھٹو نے سوشل میڈیا پر والد کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ دلچسپ ویڈیو بھی شیئر کر دی جس میں آصف زرداری اپنے نواسے میر حاکم اور میر سجاول کے ساتھ جھولا جھول رہے ہیں۔ شرجیل میمن کہتے ہیں آصف زرداری پی پی کارکنوں کے ساتھ مخالفین کے لیے بھی سیاست کی درسگاہ ہیں۔ انہوں نے پاکستان اور عوام کے لیے جو کیا وہ ان کے بلند سیاسی شعور کا مظہر ہے۔